अगर आपका इकोनॉमिक्स का पेपर कल है और आपको इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं आता है या फिर आपका सब कुछ हो गया बट स्टिल आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आपको आंसर कैसे लिखना है ये नहीं आ रहा है, तो डोंट वरी, दिस वीडियो इज फॉर यू। आपको लग रहा होगा कि अभी तो बस एक दिन बाकी है और पूरा मैक्रो इको बाकी है, इंडियन इको बाकी है, सब कुछ करना है, कैसे कवर करें, बट डोंट वरी गाइस, आई हैव स्कोर्ड 95 मार्क्स इन इकोनॉमिक्स और मुझे एग्जैक्टली पता है कि आपको क्या चीजें स्किप करनी है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो 100% करना है, पेपर में आंसर कैसे लिखना है, कौन सी वो जगह है जहाँ पे आपके मार्क्स जाते हैं और आपको वो मिस्टेक्स अवॉइड करनी है कि आपके मार्क्स ना जाए। मैं इस वीडियो में सब कुछ बताने वाली हूँ पूरा डिटेल में। सो दिस वीडियो इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट उनके लिए जिनको कुछ नहीं आता है, जिन्होंने अब तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया और जिनके पास बस एक दिन बचा है, एंड सेकंड पार्ट उनके लिए जिनको सब कुछ आता है या फिर जिन्होंने पढ़ रखा है बट स्टिल उनको मार्क्स नहीं आ रहे क्योंकि उनके प्रेजेंटेशन में या फिर कोई माइनर मिस्टेक्स में या फिर उनको क्वेश्चन ही नहीं समझता एग्जाम में देखे कि इसका आंसर कैसे लिखना है उनके। आई एम शीतल एंड आई एम करेंटली इन सीए इंटर। मेरे क्लास 12th में 96% है एंड इकोनॉमिक्स में मेरे 95 मार्क्स थे। एंड एग्जाम के एक दिन पहले जब मैंने बुक खोली थी तो मुझे भी लगा था कि मैं इतना सब कुछ कैसे पढ़ूंगी, सब कुछ रिवाइज कैसे करूंगी, दो दो बुक्स है हमारे पास और मैं चैप्टर खोल रही थी तो आई वाज लाइक कि मुझे तो ये टॉपिक आता ही नहीं है, इस टॉपिक को तो मैं भूल चुकी हूँ, इसके क्वेश्चन। गाइस, एग्जाम के एक दिन पहले हम पैनिक होते हैं एंड डोंट वरी, ये बिल्कुल नॉर्मल है, बट वॉट यू हैव टू डू इज कि आपको पूरा पैनिक होके नहीं पढ़ना है, आपको पहले दिमाग शांत करना है एंड देन जैसे मैं आपको बता रही हूँ आपको वैसे वैसे सब करना है। गाइस, मुझे ये सब करके 95 मार्क्स आए थे इकोनॉमिक्स में एंड आई कैन गारंटी यू कि अगर आपको कुछ नहीं आता है ना तो आप इतना करके भी पास तो आराम से हो सकते हो एक दिन। अगर आपको सब कुछ आता है पहले से, आपको बस डर लग रहा है, तो आपके 90+ आराम से आ जाएंगे। आपको बस ये चीजें फॉलो करनी है। स्टार्टिंग विद पार्ट 1 की जिनको कुछ नहीं आता है, देखो आपको ये करना है ना, सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आपको देखना है कि आपको वो आते हैं या नहीं, और अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप पहले उनको अच्छे से करो। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और आपको ये किए बिना एग्जाम में नहीं जाना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बताने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक मिल जाएगी, यू कैन चेक दैट आउट। लुक नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको सबसे पहले चेक करना है कि आपको इनमें से कौन सा टॉपिक आता है, कौन सा नहीं आता है। आपको जो टॉपिक नहीं आता है आप जाके उसका वीडियो देखो एंड कुछ भी करो, बट आपको ये सारे टॉपिक्स आने चाहिए क्योंकि ये टॉपिक्स एग्जाम में 100% आते हैं। ये हर बार आए हैं, पिछले साल भी आए, उसके पिछले साल भी आए, एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इससे आप आराम से पास हो सकते हो गाइस, इतना तो आपको करके जाना है। आपके पास ये टॉपिक कवर करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट वन इसके आप इन टॉपिक्स को लो एंड पूरे इंडिविजुअल इसके जाके वीडियोस देखो कि कौन सा टॉपिक को किस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। एंड सेकेंड थिंग जो मैं रिकमेंड करूंगी दैट इज कि आप कोई भी फैकल्टी का वन शॉट लो जिसमें उन्होंने पूरे वन शॉट में पूरा सब्जेक्ट क्लियर किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो मैंने सुनील पांडा सर का देखा था जिसमें उन्होंने पूरे वन शॉट में मैक्रो इकोनॉमिक्स कवर की थी एंड पूरे वन शॉट में इंडियन इको कवर की थी। अगर आपको कुछ नहीं आता है ना तो आप वो वन शॉट इंटू 2 की स्पीड से मत देखना, नॉर्मल स्पीड से देखना, तभी आपको समझेगा आप पास होने के लिए कर रहे हो। लुक गाइस, वन शॉट इज मस्ट, आपको वो देखे बिना पेपर में नहीं जाना है। उस वन शॉट में ना आपको ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें भी कवर मिलेगी, सारे फैकल्टी ने ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हुए हैं, तो आपको वो स्किप किए बिना तो एग्जाम में नहीं ही जाना है, आपको वो देखना ही देखना है। तो अगर आपने इको अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया है ना तो आपको मैक्रो इको का पूरा वन शॉट देखना है, इंडियन इको का पूरा वन शॉट देखना है। एंड लुक, आपको एनसीईआरटी रीड नहीं करनी है, आपको किसी भी चीज में कोई रेफरेंस रीड नहीं करनी है, उससे आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। आपको बस वन शॉट बहुत अच्छे से देखना है एंड उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना उसके भी आप वीडियो देख सकते हो या फिर वो आप खुद से पढ़ सकते हो क्वेश्चन के साथ आंसर की, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसके आंसर ऐसे होते हैं। लुक, इससे होगा क्या कि आपने एक बार वन शॉट देखा होगा तो आपको पता होगा कि इस बुक में क्या क्या है, इस सब्जेक्ट में कैसे कैसे कॉन्सेप्ट है। एंड जब आप उसकी पीवाईक्यू करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि पिछले साल ऐसे क्वेश्चन आए थे, हर साल ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो फिर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हमें देखने मिल सकता है। एंड इसके अगर आपने अब तक स्टार्ट भी नहीं किया है ना तो इतनी चीज आपके लिए इनफ है, आप इससे आराम से पास हो सकते हो गाइस, मैं गारंटी देती हूँ। इकोनॉमिक्स में मोस्टली डिफरेंसेस पूछते हैं एंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको बहुत अच्छे से लिखना होता है क्योंकि आपको बहुत सारे मार्क्स देते हैं, फ्री के मार्क्स देते हैं। जो जितने भी डिफरेंसेस है उसका एक पर्टिकुलरली वीडियो होता है कि इसमें सारे डिफरेंसेस कवर होता है, आप जाके वो वीडियो देखो, इससे आपके डिफरेंसेस कभी गलत नहीं होंगे। तो डिफरेंसेस तो आपको करनी ही है, आपको फ्री के मार्क्स मिल जाते हैं गाइस, इतना तो आप कर ही सकते हो। इकोनॉमिक्स में मोस्टली हमारे साथ क्या होता है ना कि हमें सब कुछ आता है, हमने चैप्टर पढ़ लिया, हमने रिवीजन कर लिया, हमने सब कुछ कर लिया, बट जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर देखते हो ना आप ब्लैंक हो जाते हो, आपको कुछ आता ही नहीं है, जस्ट बिकॉज इकोनॉमिक्स में कभी भी एज इट इज क्वेश्चन नहीं आते हैं। इकोनॉमिक्स में आपको हमेशा क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है पी बाय क्यू, आपको पी बाय क्यू सॉल्व करने हैं। अगर आपका सब कुछ हो गया है ना तो व्हाट कैन डू इज कि आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हो, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 3 घंटे लेके पूरा सॉल्व कर सकते हो। एंड अगर आपको कुछ नहीं हुआ है ना, आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाते हैं जो प्रीवियस ईयर के, आप वो जाके कर सकते हो, वो आपको यूट्यूब पे किसी भी फैकल्टी के मिल जाएंगे, आपको बस जाके उनको करना है।
लुक, क्वेश्चन सॉल्व करना इज मस्ट। क्वेश्चन सॉल्व किए बिना इकोनॉमिक्स के पेपर में मत जाना, क्योंकि आप पढ़ते कुछ और हो एंड एग्जाम में आता कुछ और ही है। वो क्वेश्चन बहुत अलग तरीके से पूछता है, तो आपके लिए वो टैकल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको आपके दिमाग को प्रिपेयर करके जाना है कि इस तरीके का क्वेश्चन आता है जिसको मुझे इस तरीके से करना है। गाइस, इकोनॉमिक्स में एग्जामिनर को पता होता है कि इस बंदे को आंसर आता है, बट वो लिटरली चेक करता है कि आपने आंसर किस तरीके से लिखा है। इसलिए प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन के मार्क्स होते हैं। गाइस, इकोनॉमिक्स में जो सबसे बड़ी गलतियां करते हैं बच्चे, जिनकी वजह से उनके मार्क्स जाते हैं ना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इकोनॉमिक्स में आपका आंसर किसी चीज में आता है। फॉर एग्जाम्पल, रुपीज करोड़ में आ रहा है या फिर कोई यूनिट आ रही है, तो आपको वो लिखनी है, उसके मार्क होते हैं, उसके बिना आपके मार्क्स चले जाएंगे। एग्जामिनर आपका आधा मार्क काट लेगा, एक मार्क काट लेगा, तो आपको वो यूनिट लिखनी है। नेक्स्ट थिंग इज कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखना है। मेरा मार्क्स इसीलिए गया था क्योंकि मैंने क्वेश्चन को अच्छे से नहीं देखा था, मैंने गलत वैल्यूज देखी थी एंड मैंने आंसर में गलत वैल्यू ही लिखी थी। तो आपको सारी वैल्यूज वगैरह सब कुछ अच्छे से चेक करना है एग्जाम में। प्रेजेंटेशन की बात करें तो आपको पैराग्राफ में बिल्कुल नहीं लिखना है, आपको एग्जामिनर मार्क्स ही नहीं देगा पैराग्राफ में लिखोगे तो। व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको की पॉइंट्स में सब लिखना है। एंड आंसर लिखने का पूरा एक तरीका होता है कि आप पहले डेफिनेशन लिख रहे हो, फिर उसका मीनिंग लिख रहे हो, फिर उसका डायग्राम है तो डायग्राम बना रहे हो, फिर उस डायग्राम को आप एक्सप्लेन कर रहे हो, देन उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है वो लिख रहे हो, फिर उसका अजम्पशन है एक्सेप्शन है तो वो लिख रहे हो, एंड देन लास्ट में कंक्लूजन लिख रहे हो। अगर आप 6 मार्क के क्वेश्चन में या फिर 4 मार्क के क्वेश्चन में आप अगर ऐसे लिखते हो ना, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे 100%। गाइज रिमेंबर, अगर किसी भी चीज में आपका कोई भी डायग्राम बन रहा है, बना दो। अगर आपका डिफरेंसेस है तो आप उसमें बेसिस वाला कॉलम लिखना, उसके आपको मार्क्स मिलते हैं। आपको पेपर में एकदम नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन लिखना है, पूरा पॉइंट वाइज लिखना है। एंड रिमेंबर, हर एक आंसर में आपके 2 से 3 कीवर्ड्स होने चाहिए जिसको आपने अंडरलाइन किया हुआ है। मैंने जितना बताया उतना सब अच्छे से कर लेना एंड इतना इनफ है आपके लिए, लिटरली। लुक गाइस, इको के पेपर में मुझे सब कुछ आता था बट स्टिल मेरे 5 मार्क गए। दैट वाज बिकॉज कि मैंने गलत अज्यूम किया था। एग्जैक्टली मैंने जितने भी फिगर्स है वो गलत अज्यूम किए होते। मेरे न्यूमेरिकल्स में मैंने गिवन ही गलत अज्यूम कर लिया था। जो वैल्यू होती है ना, लाइक वो 2 दी थी एंड मैंने अपने मन से 5 ले ली थी। तो मेक श्योर कि आप अच्छे से वैल्यू देख। अगर आपका सब कुछ हो गया है ना, तो आप क्या कर सकते हो, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने के लिए। लुक, असर्शन रीजन आता है एंड उसमें मार्क्स जाते हैं, तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। व्हाट यू कैन डू इज कि आप कोई भी 3 सैंपल पेपर ले लो एंड उसमें जितने एमसीक्यू है ना वो सारे कर लो। देखो, 3 सैंपल पेपर है, 20 20 20, मुश्किल से 60 एमसीक्यू आप कर रहे हो एंड वो 60 एमसीक्यू आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं, क्योंकि आपको वही एमसीक्यू तो नहीं मिलेंगे, बट उससे आपका दिमाग डेवलप हो जाएगा कि आपको एमसीक्यू किस तरीके से सॉल्व करना है, कम टाइम में कैसे करना है, एंड इससे आपका एग्जाम में टाइम यूटिलाइज होगा। आपको एग्जाम में टाइम की कमी नहीं पड़ेगी एंड आपका दिमाग प्रिपेयर रहेगा कि असर्शन रीजन इस टाइप के आ सकता है, मुझे ऐसे सॉल्व करना है। मोस्टली वही वही कॉन्सेप्ट में से आते हैं, एमसीक्यू घुमा के आएंगे बट कॉन्सेप्ट्स वही रहेंगे। तो अगर आप 60 एमसीक्यू कर रहे हो ना, देखो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 60 एमसीक्यू, एक एमसीक्यू 1 मिनट में हो जाता है। एमसीक्यू आपका अकाउंट्स का नहीं है कि आपको सॉल्व करके बैठना है। इको का एमसीक्यू है, आप आराम से कर सकते हो। मुश्किल से 1 घंटा लगेगा इतना करने में, बट आपके एग्जाम में 20 मार्क पक्के हो जाएंगे। तो आपको ये तो करना ही है एट एनी कॉस्ट। आपके हाथ में जैसे ही पेपर आता है ना, आपको सबसे पहले सारे एमसीक्यू सॉल्व करना है। आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के पहले सारे एमसीक्यू सॉल्व करो, फिर इंडियन इको के पूरे एमसीक्यू सॉल्व करो। लुक, आपके आराम से एमसीक्यू सॉल्व हो जाते हैं पेपर में, तो आपको 20 मार्क 15 मिनट में भी मिल सकते हैं अगर आप जल्दी जल्दी सॉल्व करो तो। एटलीस्ट वो छूटेंगे तो नहीं। पेपर में कुछ भी छोड़ के मत आना, कुछ नहीं आ रहा है कुछ भी लिख दो। इको में स्टेप मार्किंग होती है, आपको स्टेप्स के भी मार्क्स मिल जाता है। इको में आपके मार्क्स मिलते हैं, आपको जितने मार्क्स कटते हैं ना उतने मार्क्स मिलते भी है। तो पेपर ब्लैंक मत छोड़ना, कुछ भी लिख के आना, बट लिख के आना। गाइस डोंट वरी, एग्जाम में पैनिक मत होना। पेपर एकदम कॉन्फिडेंट होके लिखना है, एकदम शांत दिमाग से लिखना, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।